सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी हम हैं अपने घर पे क्योंकि आज हम ऑफिस गए नहीं थे, ठीक है, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। सो टुडे इज़ अ स्पेशल डे। आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम चलते हैं अब मेरी किचन में एंड हम बनाएंगे कुछ टेस्टी सा सैंडविच। ठीक है, सो लेट्स गो देयर क्विकली। सो गाइस, हम आ चुके हैं मेरे किचन में। जैसा एज यूजुअल इंडियंस का किचन होता है वैसे ही मेरा किचन है, छोटा सा। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी काट के रखी थी, जैसे गाजर हो गई, ये मिर्ची कह रही हूँ मैं, एल से प्याज हो गई। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी काट के रखी थी। मैं टमाटर भी काट लेती हूँ, मैंने प्याज इसलिए काट के रखी थी बिकॉज मैं आपके सामने रो नहीं सकती हूँ। ठीक है, सो चलो हम टमाटर काटते हैं। सो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ कुकिंग नहीं, कुकिंग ब्लॉग। ठीक है, सो देखते हैं हाउ इट विल टर्न आउट। माई कुकिंग इज नॉट गुड एंड आई प्रूव फ्रॉम दिस वीडियो कि माई कुकिंग इज नॉट रियली गुड। ठीक है, सो लेट्स कट द टमाटर। ठीक है, दिस इज द टमाटर। मैंने पहले ही धो के रखा है, मैं फिर से धो लेती हूँ एक्चुअली फिर से। दिस इज़ माई हैबिट कि मैं कोई चीज़ धो लूँ, जैसे मेरे हाथ भी होता है, मैं धो लूँ लेकिन मैं फिर से उन्हें धोती हूँ, जाने क्यों। दिस माई हैबिट, OCD बोलते हैं ना लोग, वही है। नाउ आई डोंट नो हाउ आई विल टच द कैमरा विद माई वेट हैंड्स, सो मैं थोड़ा सा ऐसे ही टर्न कर देती हूँ कि नाउ आई एम कटिंग द टोमेटो। तो गाइज, अभी हमारे टमाटर, प्याज, गाजर सब कट गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। So here we have the tomato, onion and carrot. मेरे पास और चीज़ें हैं नहीं तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रही हूँ वो डालने की, बट स्टिल आई एम डूइंग, ट्राइंग, बिकॉज मेरे को तो शूट भी नहीं करना आ रहा किचन में, बट स्टिल आई एम डूइंग। पहले तो मैं अपने बाल बांध दूँ बिकॉज नहीं हो पा रहा है ऐसे, फैशनबाजी में नहीं हो पा रहा है। So now we have mayonnaise, bread and छोटू सा चीज़। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मुझे पता नहीं था कि चीज़ क्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, पता चल गया। नाउ लेट्स मिक्स मिक्स मिक्स। Let me put my camera over here. I think it will give a better view what I'm doing. इधर से लाइट आ रही है मेरे ख्याल से। ओके, आई एम मेकिंग दिस फॉर वन सैंडविच ओनली। लेट्स पुट सम टोमेटो, some onions and some बारीक कटा हुआ गाजर। ठीक है, हमारे यहाँ ऑरेंज गाजर आज तक आया नहीं है, तो इस बार भी मैंने मंगाने की वो नहीं की तकलीफ, इसलिए वी आर यूजिंग द रेड मीठी वाली गाजर। ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट है फॉर वन सैंडविच। Now let's put some mayonnaise in this. Let me show you. I don't know how it is popping out. एस्थेटिक तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ये। Okay, now let's mix this whole thing. I literally don't know ये कैसा हो। मुझे अपनी चीज़ों पे थोड़ा, मतलब खाने की चीज़ों पे भरोसा कम रहता है। इट लुक गुड, सारा सही से मिक्स हो गया है। ओके, मैं एक हाथ से कैमरा होल्ड करे हुए हूँ, एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ, मेरी लाइफ मिक्स ना हो जाए।
So let's continue. Guys, we have a pan over here जिससे हम किसी को भी कूट सकते हैं लड़ाई के टाइम ओनली, ऐसे नहीं फालतू में नहीं कूटना है। अभी मैं निकाल रही हूँ आपका क्या क्या बोलते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। ठीक है, बटर। Guys, we have butter over here, we have the paste over here, we have bread over here, we have the cheese cube over here, we have तवा over here। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि पहले मैं सोच रही हूँ ब्रेड को तवे पे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। कि मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्टली बीकॉम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी हम लोगों को आपका डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए करना चाहिए या फिर वी शुड परस्यू एमबीए। सो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि देखो, सीए का इंटरमीडिएट लेवल इज़ ईजी। ठीक है, आप घर बैठते हो, आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो आराम से। बट व्हेन आर्टिकलशिप स्टार्ट्स, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा भाई पढ़ना कब है, आर्टिकलशिप कब करनी है, चीज़ें कब समझनी है। ठीक है, तो इट्स अ होल रोलर कोस्टर। ठीक है, कि एकदम से आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, घर बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हो, फिर इंटरमीडिएट निकल जाता है तो यू हैव टू टोटली, कुछ लोग तो आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो वही चीज़ होता है। सीए कंप्लीट करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ एक दीदी थी, सी अपूर्वा मैम। ठीक है, तो वो कहती थी कि सीए हो गया वही बड़ी बात है, पढ़ना नहीं पड़ रहा है। मुझे जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी तब ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरे को लगता है हाँ, सीए कंप्लीट करना इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग अगर आपने सीए स्टार्ट किया है। एंड टॉकिंग अबाउट एमबीए मैं कहूँगी एमबीए आपको कैट से मिल सकता है, लेकिन इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, सी मैट एक नाम का टेस्ट होता है, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमबीए एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके जो पैकेजेस होते हैं वो सीए से भी ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ माई एडवाइस, इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, डोंट कम इन द लूप ऑफ सीए, वरना आप यहीं पे फंसे रह जाओगे। आप एमबीए परस्यू करने का ट्राई करो। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। देन रेस्ट फाइनल कॉल विल बी योर्स, व्हाट यू हैव टू डू। So let's continue the cooking. Okay, I think that's the perfect flame. बीच में मेल्ट नहीं हो रहा है बटर, इसलिए मुझे खुद ही पिसवाना पड़ रहा है। फर्स्ट हम कुछ टोस्ट करेंगे। I'm managing everything. I don't know what it will turn out. गाइस, जब तक ये सीख रहा है, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं एक दीदी को फॉलो करती हूँ, ठीक है, आई थिंक उनका नाम पहले उनका जो चैनल था वो इंडियन उन्नी के नाम से था। ठीक है, बिकॉज शी लिव्स इन कोरिया, शी हैज स्पेंड ऑलमोस्ट 5 years लिविंग इन कोरिया। एंड मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती हूँ, उनको फॉलो बहुत करती हूँ मैं। तो वो बात कहती हैं, मतलब उनकी जो वाइब है, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब अपन छोटे रहते हैं, ठीक है, तो अपन अपने माँ बाप से जिद करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार हमें नहीं मिलेगी वो चीज़। ठीक है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्यों ऐसा सोचना छोड़ देते हैं। भगवान जो है हमारे माता ही पिता की तरह हैं। ठीक है, अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे विद ऑल द क्या बोले उसे कि हाँ मिल जाएगा मेरे को, तो आई थिंक कि भगवान वो अपन को दे देंगे। ये मेरा थॉट नहीं था, ये उनका थॉट था। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड लिव आवर लाइफ विद पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम जो सोचेंगे वो हमारे साथ सही होगा। आई थिंक ये इसलिए नहीं सीख रहा है बिकॉज मैं इसे पका नहीं रही हूँ। अगर मैं आपको अपनी बातों से पकाती हूँ तो बुरा मत मानना। ये ब्राउन नहीं हो रहा है, बट मुझे और बटर लगाना पड़ेगा लगता है इसे थोड़ा। सो आई एम शोइंग यू ऑल माई टैलेंट, जितना मैं दिखा सकती हूँ। मेरे को कुकिंग करने से भी बहुत डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लेम, लाइट, मेरे को पटाखों से डर लगता है।
अपना डर बताना नहीं चाहिए किसी को। आई थिंक ठीक है, जितना ये सीख गया है इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्नड आउट नाउ। मैं सोच रही हूँ इसकी अपोजिट साइड भी जो है वो थोड़ी सी बेक कर ली जाए। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा इंसान मेरी वीडियोस देखता है जो मतलब क्या बोला जाए कि कंपनी खोलने की सोच रहा है या मतलब बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो लेट मी टेल यू कि कंपनी खोलना इज वन थिंग एंड उसकी कंप्लायंस इज वन थिंग। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि कंपनी खोल लेते हैं लेकिन उनको उसके कंप्लायंस नहीं पता होते। कंपनी हैव एम्पल ऑफ कंप्लायंस एंड दैट्स कि अगर आप की कोई भी चीज आप मिस कर देते हो कंपनी के कंप्लायंस में तो उसकी हैवी पेनल्टीज होती हैं। ठीक है, सो आई एडवाइज कि अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू करने का सोच रहे हो एंड उसके लिए आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हो, सो डोंट डू दैट। आप पहले पार्टनरशिप या एलएलपी से स्टार्ट करो। ठीक है, और जब आपका मतलब बिजनेस ग्रो करने लगे देन गो फॉर कंपनी। कंपनी के कंप्लायंस अपने आप में ही बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, ये जल ना जाए बताते बताते, बट ये हो गया है आई थिंक सो, इतना काफी है। मैं बंद कर देती हूँ इसको अब। गाइज, मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो मुझे बटर चीज इसकी स्मेल से बहुत अजीब सा लगता है, बट ठीक है। लेट्स पुट दिस ओवर हियर नाउ। आई थिंक अपन को सेकंड ब्रेड भी ऐसे ही सेकना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक साथ फ्लिप नहीं कर पाऊंगी, वो सब गिर जाएगा। एंड हाँ, हम कंपनी की बात कर रहे थे तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ कि कंपनी मत खोलो, बिकॉज हम लोग एक मुंबई क्लाइंट से डील कर रहे थे। आई डोंट वांट टू नेम दैट क्लाइंट, बट उसने इनकम टैक्स का पैसा पे किया, उसने जीएसटी रिटर्न्स का पैसा पे किया। फिर हम लोग ने बोला कि नाउ इट इज टाइम फॉर आरओसी कंप्लायंस। ठीक है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंप्लायंस। तो शी भी लाइक कि भाई ये क्या है, कि कुछ अलग होता है क्या। सो वही चीज है कि मतलब लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, फिर उनको जब पैसा पे करने का टाइम आता है सो दे हेजिटेट। दैट्स द थिंग, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट विद कंपनी। ठीक है, स्टार्ट विद पार्टनरशिप और एलएलपी। सो अभी हम नेक्स्ट ब्रेड सीखते हैं अपना। आई डोंट नो हाउ दिस वीडियो इज लिटरली गोइंग, जस्ट आई एम मेकिंग इट। सी, लेट मी टेल यू कि जैसा भी बने, बट डोंट स्टॉप सपोर्टिंग मी प्लीज। मैं आपको एक बात बताऊं, वी डोंट हैव ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ठीक है, टू पुट इट हेयर। ठीक है, बट हम चाट मसाला डाल के भी काम चला सकते हैं। वील डू दैट। पता नहीं मैं इतनी अंग्रेजी क्यों बोलती हूँ, मुझे आदत हो गई है कैमरे के सामने अंग्रेजी बोलने की। बट आई एम डूइंग मास्टर शेफ राइट नाउ। आप लोग बताइए कि मुझे क्या नेशनल लेवल पे मास्टर शेफ करना चाहिए? करूंगी नहीं मैं, सीए कर लूं पहले कंप्लीट। अगर ये वीडियो नहीं बन पाई, कंप्लीट नहीं हुई, तो मेरे पास आज डालने के लिए कोई कंटेंट नहीं है। सो आई हैव टू डू इट एनीवेज। आई थिंक जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आई थिंक आपके पास यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए कि दिस इज माई प्लान ए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है।
पर मैं बिल्कुल थक गई हूँ। जब तक हम लोग चाट मसाला डाल लेते हैं। इंडियन फैमिलीज वी हैव चाट मसाला इन द डब्बा ऑफ जैम। आई डोंट नो मेरी मम्मी किस तरीके से। So now let's do the other side of the bread. सी हम लोगों ने चाट मसाला डाल लिया है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू पुट द अनदर ब्रेड ऑन द टॉप ऑफ इट। I think this is done. Now it's time for some tasting. Let's cut this first. Wait, I can't cut it with single hand of mine. So ठीक ठाक दिख रहा है। आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट। मैंने मम्मी को खिला दिया है। नाउ इट्स माई टर्न, आई एम ईटिंग। ओके, लेट मी ट्राई दिस नाउ। देख सकते हो आप, सही बनी है शक्ल। आई थिंक मैंने इसमें सही किया कि चीज़ नहीं डाली, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक चीज़। आई थिंक सही था, बढ़िया। कल देखते हैं हम अगर ऑफिस में ट्राई करवाते हैं लोगों को तो कैसा लगता है उन्हें। चल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।